अब आपके सामने होनहार कलाकार गोंडा निवासी लंबरदार यादव जी आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। आइए दोस्तों, आज बड़े भाई श्री कृपाराम यादव जी के दरवाजे पर इस तिलक उत्सव में उनके दरवाजे पर जितने लोग आए हैं उन सभी का बिरहागा लंबरदार यादव हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं हमारे जो तिलक लेकर के आए हैं उस पक्ष के ग्राम सभा अध्यक्ष भाई साहब राम यादव जी। उनके साथ में जितने लोग आए हैं उन सभी लोगों का बिरहागा लंबरदार यादव मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और घराती और बराती दोनों तरफ से मैं आदेश चाह रहा हूं गीत पढ़ने के लिए और गीत पढ़ने के लिए आदेश चाह रहा हूं। अभी आप लोगों के बीच में हमारे अखाड़े के बिरहा गायक श्री सुकुमार यादव जी अभी गीत पढ़ रहे थे। फैजाबाद से चल के आए दशरथ लाल भाई और हमारे दोनों साजिंदे नकाड़े पर विश्वनाथ भाई और हारमोनियम पे राम निवास मास्टर सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति चाह रहे हैं। और गीत पढ़ने से पहले मैं वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक लड़का और लड़की की जिंदगानी रहे। इसी के साथ साथ में गीत आगे दर्शा रहे हैं। और ये एक पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार मकान मालिक बड़े भैया श्री कृपाराम यादव जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना माँ भवानी भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे और पूरे परिवार के ऊपर नात रिश्तेदार के ऊपर जीवन सभी लोगों का खुशहाल रहे। दोस्तों कहना मेरे तरफ से है। कि सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम लीजिए करता हूँ प्रणाम दया कर मिलो सुबह और शाम हमेशा जपूं आपका। सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम लीजिए करता हूँ प्रणाम दया कर मिलो सुबह और शाम हमेशा जपूं आपका नाम। कि तेरे दर्शन का करूँ मैं इंतजार
मेरी मैया तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार। आइए दोस्तों, एक वंदने के साथ मेरी गीत प्रारंभ हो रही है और वंदना उस आराध्य देव का है कि जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। बिरहे के माध्यम से मेरी गीत जा रही है, उन्हीं के चरणों में वंदना अर्पित करते हुए कवि कह रहा है, करूं वंदना दंगल में तेरी याद गजानन या जाओ, और तुम ही हो पति के रखवैया पतिराज गजानन। कि करूं वंदना दंगल में, भाई करूं वंदना दंगल में, करूं वंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ, करूं वंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ, तुम्ही हो पत के रखवैया पतिराज गजानन आ जाओ, तुम्ही हो पत के रखवैया पतिराज गजानन आ जाओ, तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ, तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ, सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ, लगाया खाड़ा भी रहे का है आज गजानन आ जाओ, हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जा, कहा हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ, हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ, एक से एक आए हैं तीरंदाज गजानन आ जा, कहा एक से एक आए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ, गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जा, और गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जा, भगवान दीन के ऊपर भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जा, भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जा, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जा, भगवान दीन कर जोर करे तुम्हारी पुकार बजरंग बली, देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग बली, बनो राम के दास खास पायक उदार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग, हाँ पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली, फल खाया रावण की बाटिका दी उजार बजरंग, अरे फल खाया रावण की बाटिका दी उजार बजरंग बली, अक्षय कुमार कुमारा अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फार, कहा अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, और समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फार बजरंग बली। देखिए गीत मेरे तरफ से है दोस्तों, कवि कह रहा है कि माई के ममता कोनो माई के 8 हाथ, कोनो माई के कुछ और दिखावा गा है, लेकिन हुआ तो बहुत बड़ा पोल है। असली माँ कौन है? इतना सुघर स्वरूप शरीर देती है और अपना स्थान तुमको देती है। उस माँ के लिए मेरे तरफ से कहना है कि माई के ममता कि महिमा पार पला माता के आंचल में, माई के ममता की महिमा पार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। क्या बात! माई के
ममता की महिमा ये पार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, रचा संसार पैदा भे ऋषि मुनि। वो आदि शक्ति माँ जो संसार की निर्माता है, उसके बाद में काली भवानी डी दीवार तब पैदा भे है। कहना है कि मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, रचा संसार पैदा भे ऋषि मुनि ज्ञानी। अरे 84 लाख किया सांचा तैयार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। 84 लाख किया, 84 लाख किया सांचा तैयार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। और ये 51 रुपये का पुरस्कार हमारे बिरहा गायक ढोड़ापुर निवासी श्री शिव कुमार अरे राम यादव जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। और खुशी में आकर के एक सज्जन ये अपना गमछा समर्पित कर गए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और आपके इस समर्पित गमछे को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मंच से निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर के अपना गमछा ले जाए, जो खुशी में आकर के ये गमछा समर्पित कर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दोस्तों देखिए, निगाहें ना पड़ने की वजह से थोड़ी सी गलती हुई। हमारे अपने जमाने के मशहूर गवैये और हमारे स्वर्गीय खलीफा अलगू यादव के कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले भालपुरवा निवासी महादेव खलीफा की तरफ से ये 51 रुपये का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक बंदर अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। और स्वर्गीय खलीफा अलगू यादव को और महादेव खलीफा को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्या बात। और हमारे अलगू यादव के छोटे अनुज यानी छोटे भाई की तरफ से ये 51 रुपये का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक बंदर अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। तो कहना है मास्टर, मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, मायज्ञ शक्ति की अमर है कहानी, रचा संसार पैदा भे ऋषि मुनि ज्ञानी, रचा संसार पैदा भे ऋषि मुनि ज्ञानी। 84 लाख किया, 84 लाख किया सांचा तैयार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। क्या बात। और इस गीत का कोई तोड़ नहीं है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की माँ सर्वोपर होती है। अगर बिना माँ के है कोई तो वही है कि जो न मरता है न जो जीता है, और कभी गर्भ में जो आता नहीं है, और जहां पे चाहो वही मिले, जो सत्पुरुष कहलाता वही बिना माँ के है। और उसके बाद 84 लाख योनियां बनाई गई हैं, और सबकी माँ अपने बच्चे को कितना प्यार दुलार देती है। दूसरी माँ, अरे बच्चा बच्चा कहे धरती माता, बच्चा बच्चा कहे धरती माता, बच्चा बच्चा कहे धरती माता, जीव जंत जतने सबकी अन्नदाता, जीव जंत जतने सबकी अन्नदाता। बिना माई के, अरे बिना माई के मिले प्यार ना दुलार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में।
का महान पुरस्कार हमारे बड़े भैया स्वर्गीय अलगू खलीफा के सुपुत्र ग्राम सभा अध्यक्ष प्रधान साहब राम यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। पुरैनी निवासी मित्रों में परम मित्र बड़े भैया श्री गुल्ले यादव जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। इसलिए नंबरदार का कहना है, अरे अपनी 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 माँ है सबको प्यारी, अपनी अपनी माँ है सबको प्यारी, माँ की दर्जा हर दर्जे से न्यारी। अरे अपनी अपनी माँ है सबको प्यारी, माँ की दर्जा हर दर्जे से न्यारी। अरे भूल न जायो कहे लंबरदार पला माता के आंचल में, भूल न जायो कहे लंबरदार पला माँ। और बाप को जो व्यक्ति भूल गया दोस्तों, तो शब्द तो मेरे पास नहीं है उसके लिए, लेकिन ठीक नहीं है, बस केवल इतना कह रहा हूं, चूंकि सर्वोपरि माँ बाप है, इसलिए सबसे पहले तो पूजा उनकी होनी चाहिए। कि धन संपत्ति सारे का सारा मिल जाता है और इतना सुघर शरीर मिल जाती है और खिला पिला करके लायक भी बना देते हैं। और जब व्यक्ति लायक बन जाता है तब अब जमाना तो ऐसा आएगा है कि अनाथालय हेलत है। एक सरकारी व्यवस्था हो गई है कि माँ बाप जब बुढ़ाए जाए तो इन्हें ले जाओ, हुआ छोड़ी आओ जाए के झंझट करे। लेकिन फिर मंच के माध्यम से लंबरदार का कहना है, ये कताप मत करना। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जिस माँ बाप से मैं पैदा हुआ हूं, जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उनका ऋण मरते दम तक चुकाना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए मेरी तरफ से कहना है। और ये बीजापुर निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री जंग बहादुर यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। अरे अपनी अपनी माँ है सबको प्यारी, अपनी अपनी माँ है सबको प्यारी, माँ की दर्जा हर दर्जे से न्यारी, माँ की दर्जा हर दर्जे से न्यारी। भूल ना जायो कहे लंबरदार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में, सारा संसार पला माता के आंचल में। क्या बात। और दोस्तों आइए, अभी बड़े तहजीब के साथ और बड़े ढंग से हमारे भैया दशरथ लाल यादव जी ने शादी प्रारंभ किया। रुक्मणी के शादी के बारे में श्रीमद् भागवत की कथा से जो स्वर्गीय रामदेव खलीफा ने लिखा था उसको उन्होंने दर्शाया। अब मेरे तरफ से एक शादी जा रही है और शादी के साथ साथ ही एक बात पे आवाज उठ रही थी, उसका हम लोगों ने खोज करके शंका समाधान किया। वो शंका भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि किस बात पे आवाज उठ रही है। और कथा भी श्रीमद् भागवत की है। कहना है कि भाई निश्चर कुल के गुरु विप्र शुक्राचार्य कहलाते थे। क्या बात। निश्चर कुल के गुरु विप्र शुक्राचार्य कहलाते थे। निश्चर और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा जीवन खुशहाल रखें। गीतों पर ध्यान दें कि निश्चर कुल के गुरु विप्र शुक्राचार्य कहलाते थे। निश्चर कुल के गुरु विप्र शुक्राचार्य कहलाते थे। अमृत विद्या से मुनिवर, अमृत विद्या से मुनिवर वे मुर्दा रोज जिलाते थे। अमृत विद्या से मुनिवर वे मुर्दा रोज जिलाते थे। यक्ष बृहस्पति के लड़का उनके घर शिक्षा पाते। भाई यक्ष बृहस्पति के लड़का उनके घर शिक्षा पाते थे। देवता कुल के गुरु बृहस्पति देवतन को जितवाते थे।
थे, जिस कारण से यक्ष को देखे निश्चर लोग रिसाते। भाई जिस कारण से यक्ष को देखे निश्चर लोग रिसाते थे, यक्ष को मारे के खातिर मन ही मन दांव लगाते, मन ही मन दांव लगाते थे। आगे की सुन लो कहानी, मुनि शुक्राचार्य की लड़की जेकर नाम दियो यानी, मुनि शुक्राचार्य की लड़की जेकर नाम दियो यानी, देवयानी भाई देवयानी, मुनि शुक्राचार्य की लड़की जेकर नाम था देवयानी, देवयानी। तो यक्ष बृहस्पति के लड़के पर देवयानी हुई दीवानी, यक्ष बृहस्पति के लड़के पर देवयानी हुई दीवानी। कुछ दिन के रे बाद महेश शुक्राचार्य जी गए जानी, यक्ष के साथे शादी कर दूं ना है कोई हैरानी। एह का जान गए मुनिवर तब और बड़ी परेशानी, चिंता सभई करई लागे जब हो गई दूध अलग पानी। जब तक यक्ष मरे नाही निश्चरों को थी यद गालानी, एक रोज के हाल सुनो भाई मौती यक्ष के न जानी। मिले अकेले जंगल में तो किया है दैते सैतानी, मौका पाकर यक्ष की अर कर दी नहीं दैते कुर्बानी। लंबरदार के रे हृदय में बसी शारदा। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और खिराभा निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री रामकरण यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक वंदन, हार्दिक हार्दिक वंदन, हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। कि मौका पाकर यक्ष की अर कर दे हृदय ते कुर्बानी। लंबरदार के रे हृदय में बसी शारदा महारानी, बसी शारदा महारानी। अब आगे के दस्तान सुनो, बसी शारदा महारानी। अब आगे के दस्तान सुनो, ध्यान की शुक्राचार्य जब हुआ है उनको ज्ञान सुनो। लाश यक्ष की पड़ी हुई थी जंगल के दरमियान सुनो। अमृत विद्या से मुनिवर कई दिन लाश मां जान सुनो, अमृत विद्या से मुनिवर कई दिन लाश मां जान सुनो। यक्ष लौट घर का आवाई घटना उन्हें भूलान सुनो। यक्ष का जिंदा देखा तब देवयानी फिर हरसान सुनो। यक्ष वही पढ़ने लगा अब आगे का बयान। भाई यक्ष का जिंदा दानो देखिन दूसर रचिन पलान। पहली बार जब यक्ष की हत्या की गई और इसलिए की गई कि गुरु के लड़की से उसका संबंध हो गया था, इसलिए उनके शिष्यों ने उसको मौका पा करके मार दिया। और जब शुक्राचार्य जी को मालूम हुआ तो अमृत विद्या से जाकर के उसे जिंदा कर दिया। यक्ष जब लौट करके आया उसे देवयानी ने देखा तो फिर वो हर्षित होती है। और उसी विद्यालय में जब यक्ष पढ़ने गया तो होता क्या है कि भाई यक्ष का जिंदा माने। हाँ यक्ष का जिंदा जब देखा देवयानी फिर हरसान सुनो। यक्ष का जिंदा जब देखा देवयानी फिर हरसान सुनो। यक्ष वही पढ़ने ला भाई यक्ष का जिंदा दानो देखिन दूसर रचिन पलान सुनो। एक दिन यक्ष कमार की अर दैते कर दिहिन पिसान। हाँ एक दिन यक्ष कमार की अर दैते कर दिहिन पिसान सुनो। घोर के सरबत सब दानो कैलिहिन उन्हें जलपान सुनो। गाँव करे शुक्राचार्य जब रह गए नहीं, क्योंकि एक बार जिंदा कर दिया, लाश बॉडी पड़ी थी और दोबारा यह व्यवस्था बनाया कि न रहे बांस न बजे बंसुरी, मार के महीन महीन पीस के पी लीन। तो सोचिए अब देखिए क्या करते हैं कि एक दिन यक्ष कुमार की अर दैते कर दिहिन पिसान सुनो। एक दिन यक्ष कुमार की अर दैते कर दिहिन पिसान सुनो। घोर के सरबत सब दानों कैलिहिन उन्हें जलपान सुनो। काऊ करें शुक्राचार्य जब रह गए नहीं निशान सुनो। यह घटना जब सुना बृहस्पति छाया क्रोध महान। हाँ यह घटना जब सुना बृहस्पति छाया क्रोध महान सुनो। ब्राह्मण देवता जो भी सुनते सभी लोग ऋषियान सुनो। गया देवयानी के कारण ही तो यक्ष का जान सुनो। श्राप दे दिया देवयानी को ब्राह्मण थे गुस्सान सुनो। ब्राह्मण कुल में अब इसका नहीं होगा कन्या। मुनि शुक्राचार्य की लड़की, सभी ब्राह्मणों ने मिल करके श्राप दिया। श्राप का मतलब समाज से अलग कर दिया कि अब इसकी शादी ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकती है, चूंकि इसके कारण
यक्ष की हत्या हुई है, इसलिए ब्राह्मण कुल में शादी करने के योग्य नहीं रह गई। कहना है आगे गीत क्या कह रही है कि ब्राह्मण कुल में यदि इसका नहीं होगा कन्यादान सुनो, ब्राह्मण कुल में यदि इसका नहीं होगा कन्यादान सुनो, श्रापग्रस्त हो देवयानी तो करन लगी गुजरान, भाई श्रापग्रस्त हो देवयानी वही करन लगी गुजरान सुनो, कुछ दिन बाद देवयानी कन्या से हुई सयान सुनो, ब्राह्मण कुल में उसकी शादी नाही कहूँ ठिकान सुनो, यादव लिखते सिंह उसी के शंका के समा। और इस गीत को कवियों ने खोजना क्यों चाहा और खोजा क्यों कि जब हमारे समाज के लोग इधर पूरब में जो पढ़ लिख करके एडवांस हुए और अपने नाम के आगे सिंह लिखना शुरू कर दिया, दर्शन सिंह यादव, बलराम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, तरह तरह के लोग जब लिखना शुरू किया तो इधर से आवाज होने लगी कि यार ये लोग सिंह क्यों लिख रहे हैं, इनको सिंह लिखने का अधिकार नहीं है, केवल यादव लिखने का अधिकार है। तो खोजा गया तो उसी श्रीमद् भागवत में मिला कि तुमको सिंह लिखने का अधिकार है। कह क्या रहा है और क्यों है आगे गीत बताएगी, गौर कीजिए कि भाई यादव लिखते सिंह उसी के शंका के समाधान सुनो, यादव लिखते सिंह उसी के शंका के समाधान सुनो, शंका के समाधान सुनो, कहते हैं सत्यवती नंदन एक सहेली के साथ देवयानी गई फूल तोड़न, गई बगीचे में दोनों था कुआं लागी। और बंधवा निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री बब्बू सिंह की तरफ से इस गीत पे 91 रुपये का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। कि एक सहेली के साथ देवयानी गई फूल तोड़न, गई बगीचे में दोनों था कुआं लागी स्नान करन, भूल के देवयानी की साड़ी सहेली ने लिया पहन, दिया ढकेल कुएं में उसको सहेली ने इस कारण, भाई देवयानी गिर गई कुएं पे सहेली भागी फौरन, थोड़ा पानी कुएं में था देवयानी नहीं पाई डूबल, लेकिन निकल नहीं पाई वो खड़ी सोचती मन ही मन, उसी रास्ते से राजा जाजाद जिजाते। देवयानी कुएं के अंदर पड़ी है, पानी कम था, मरी तो नहीं थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी, रास्ता जा रहे थे राजा जाजाद और कुएं में रोने की आवाज सुना तो क्या हुआ, गौर कीजिए दोस्तों। और ये हमारे बड़े भैया श्री सुकई यादव निवासी रानीपुरवा डिस्ट्रिक्ट गोंडा हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। कि उसी रास्ते से राजा जाजाद जी जाते रहे भवन, सोम वंश क्षत्रिय होवे, सोम वंश क्षत्रिय होवे, हम किया ग्रंथ में अन्वेषण, आहट पाकर देवयानी तब कुएं में लागी रोवन। राजा साहब का मालूम नहीं था, वो केवल रास्ता जा रहे थे और कुएं में एक लड़की रो रही थी, ये देख करके वो आए और झांकने लगे और जैसे राजा साहब नीचे की तरफ ताका तो देवयानी ने अपना हाथ बढ़ा दिया कि सोम वंश क्षत्रिय होवे हम किया ग्रंथ में अन्वेषण, सोम वंश क्षत्रिय होवे हम किया ग्रंथ में अन्वेषण, आहट पाकर देवयानी जब कुएं में लागी रोवन, रोना सुन राजा साहब गए कुएं पहे लागे झांकन, रोना सुन राजा साहब गए कुएं पहे लागे झांकन, उन्हें देख कर देवयानी तब हाथ बढ़ाई दिया यापन, राजा उसे निकाल लिया है हाथ पकड़ कर मजबूरन, राजा उसे निकाल लिया है हाथ पकड़कर मजबूरन, देवयानी बाहर आई और राजा के गिर पड़ी चरण, श्राप सहित सब हाल बताया राजा से वो लगी कहन, श्राप सहित सब हाल बताया राजा से वो लगी कहन, पत्नी मुझे बना लीजिए हम आपकी सेवा करूं सजन, पत्नी मुझे बना लीजिए। चूंकि राजा साहब जब कुएं से देवयानी को निकालने के लिए सोचा तो देवयानी ने हाथ ऊपर किया और राजा साहब हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, और निकालने के बाद में जब वो फिर अपना रास्ता जाने लगे तो देवयानी ने प्रणाम करके और पैर पे गिरी और अपना श्राप सहित सब हाल बताया कि अब तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो। पत्नी मुझे बना लीजिए हम आपकी सेवा करूं सजन, राजा मान गए कहना वो पढ़ी लिखी तो थी वो मन, राजा मान गए कहना वो पढ़ी लिखी तो थी वो मन, मुनि शुक्राचार्य की लड़की जो उत्तम कुल के बाभन, राजा जी ले गए उसे यो घर बनाए
लिया दुल्हन। कुछ दिन बाद दियोयानी से राजा के घर हुआ ललन। नाम तब उसका जदु रखा, करवाया राजा नामकरण। जदु के वंशज जादो हैं, जदु कुल महाजन में श्री किशन। जदु के वंशज जादो हैं, जदु कुल महाजन में श्री किशन। जादो भाई जदु के वंशज जादो, अरे जदु के वंशज जादो हैं, जदु कुल महाजन में श्री किशन। जादो लंबरदार कहे, जादो के नाम करो रोशन। क्या बात। और आइए शादी की शादी और कारण का कारण, ये श्रीमद् भागवत से कथा निकली है। गौर कीजिएगा। चलते 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 मेरे तरफ से कहना है, हाँ हाँ कि साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी। मास्टर रामदास जी, वे साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी। और ये सत्य भारी पड़ी गवा। समय के अनुसार तो कलबल छल ज्यादा होते कलकाल है, लेकिन फिर भी प्रमाण सच्चाई पे चलने वाले को ही मिलता है। इसलिए दावे के साथ नंबरदार का कहना है कि साहब सत्यधारी बन गए सत्य के पुजारी। और सत्य भारी पड़ गवा, सत्य भारी पड़ गवा। और विजयी भैलल बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा। 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 शाबाश, क्या बात। और बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी। बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी। सत्य से डीगे नाही हरिश्चंद्र दानी। धन दौलत त्यागा त्यागिन, धन दौलत त्यागा त्यागिन। लड़कायो नारी सत्य भारी पड़ गवा, सत्य भारी पड़ गवा। विजयी भैलल बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा। विजयी भैलल बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा। क्या बात। शाबाश। सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सती अनुसुईया के घर, सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। साथे भोलेनाथ लेकिन दिगा नहीं पा। एक मामूली अबला समझ करके निबरक परीक्षा ज्यादा भय है। गौर कीजिएगा, जो साजोर रहे उनने कोई नहीं पूछा है सती अनुसुईया की परीक्षा लेने कौन जा रहा है। त्रिदेवा जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सृष्टि का रचयिता कह रहे हैं। लेकिन वाह वाह महान अबला कि उसके सत्य के मुकाबले इन तीन देवा की स्थिति क्या बनती है। और हमारे विक्रम भैया की तरफ से ये 51 का पुरस्कार, 51 का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। अरे सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सती अनुसुईया के घर। हेलो आदरणीय बड़े भैया श्री राम कुमार ठेकेदार जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। बड़े भैया ठेकेदार साहब से कहना है सती अनुसुईया के घर, सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। साथे भोलेनाथ लेकिन, साथे भोलेनाथ लेकिन डिगा नहीं पाए। साथे भोलेनाथ लेकिन डिगा नहीं पाए। बनी कई के दहरा झूल, बनी कई के दहरा झूल। मड़ई के मझारी सती भारी पड़ी गवा,
सती भारी पड़ी गवा, विजयी भइल बारी बारी सती भारी पड़ गवा, विजयी भइल बारी बारी सती भारी पड़ गवा। और ये भिटिया निवासी आदरणीय बड़े भैया हमारे शहबू यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। तीनों देवा जा रहे हैं भोजन करने की इच्छा जाहिर की। सती जी ने कहा कि जो कुछ हो सकेगा मैं आपको खिलाऊंगी। शर्त जा रहा है और कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, शर्त यह गया था कि जब निवस्त्र होकर के भोजन बना करके खिलाओगी तब मैं खाऊंगा। क्या कहें उन परीक्षा लेने वालों को, गौर कीजिएगा। लेकिन फिर भी सच्चाई का प्रमाण लेना था और देना था, इसलिए अनुसुईया जी ने कहा ठीक, और कमंडल से पानी निकाल करके जैसे छींटा मारा, किहूं किहूं करे लागे तीनों जने, एक पलने में डाल दिया और कहा आप चाहे जिस तरीके से तुम्हारी इच्छा उस तरीके से भोजन करो। और रमईपुर निवासी मित्रों में परम मित्र बल भैया मंटी यादव जी की तरफ से, ये बंटी यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक बंधन, हार्दिक हार्दिक बंधन, अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। गीत कह रही है, सती अनसुईया के घर, सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए, साथ भोलेनाथ लेकिन, साथ भोलेनाथ लेकिन दिगा नहीं पाए। बन कई गे दहरा झूले, बन कई गे दहरा झूले, मड़ई के मझारी सती भारी पड़ी गवा, सती भारी पड़ी गवा, विजयी भइल बारी बारी सती भारी पड़ गवा, विजयी भइल बारी बारी सती भारी पड़ गवा। क्या बात, तीसरी बात, राजा मोहरन ध्वज कह पंचो कैसन हम हवाल देखा, राजा मोहरन ध्वज कह पंचो, राजा मोहरन ध्वज कह पंचो ऐसन हम हवाल देखा, अपने हाथे से खड़ा चिरैयापन। लेकिन दोस्तों बड़े दावे के साथ कहा जा रहा है कि औलाद वालों सीने पे हाथ रख करके सोचो। कहा तो बहुत आसान है कि राजा मोहरन ध्वज एकलौते पुत्र रतन कुमार को पति पत्नी, और ये 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया श्री ब्रिजमोहन मौर्य चौराहा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। और 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया श्री सियाराम यादव जी की तरफ से, हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। और यह दृष्टांत कैसे बना था दोस्तों, अर्जुन को गुरूर हुआ था और मुरलिया वाले के सामने दर्शाया कि संसार में हमसे बड़ा भक्त तोहार कोई नहीं है। मुरलिया वाला मुस्कुरा करके कहा दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, चलकर देखा जाए, हो सकता है कोई मिल ही जाए। अर्जुन को शेर बनाया, साधु बन करके निकलते हैं, अलग जगाते चले जा रहे हैं। राजा मोहरन ध्वज के राजधानी में पहुंच रहे हैं। उनके यहाँ का नियम था कि जो मेरे राजधानी में मेहमान आएगा वो बिना जलपान के मेरे राजधानी से बाहर नहीं जाएगा। आदेश हुआ, दरबार में बुलावा गया, और जब राजा मोहरन ध्वज के दरवाजे पर मुरलिया वाले अर्जुन को लेकर पहुंच रहे हैं तो फल फूल मिष्ठान लेकर के स्वागत में उधर से लोग आते हैं, और इधर से फरमाइश होती है कि नहीं नहीं नहीं, इसको पहले रखो, मेरा शर्त है। पूछा गया शर्त तुम्हारा क्या है? शर्त बताया कि मेरा शेर पहले जलपान यानी भोजन कर लेगा तब मैं भोजन करूंगा। फिर राज दरबार से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शेर क्या खाएगा? इधर से फरमाइश जा रही कि मेरा शेर तुम्हारे पुत्र रतन कुमार की मांस खाएगा। और यह व्यवस्था तुम दोनों प्राणी को अपने हाथों से करना पड़ेगा, और व्यवस्था करते समय जरा सा चेहरे पर सिकुड़न नहीं होना चाहिए, आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। गाना तो आसान है, लेकिन वहां पर पहुंचो जिस जगह पर राजा मोहरन ध्वज ने ये करके दिखा दिया। पत पत्नी रतन कुमार के ऊपर जब आरा रखा तो मुरलिया वाले मुस्कुरा करके अर्जुन से कहें कि देखो
अपनो एक पलरफ चढ़ जाओ, एक पलरफ इनहू दू प्राणी का चढ़ाई दियो और तौली लियो कि तू बहुत बड़ा भक्त हमारा हो, हमें ना कहे पर अपने मुख से। राजा मोहरन ध्वज कह पंचो, राजा मोहरन ध्वज कह पंचो, ऐसन हम हवाल देखा। राजा मोहरन ध्वज कह पंचो, ऐसन हम हवाल देखा। अपने हाथे से खड़ा चिरैया पल्लाल देखा। वाह रे सती कह के, वाह रे सती कह के लौटे है मुरारी। सती भारी पड़ी गवा, सती भारी पड़ी गवा, यो विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ गवा, विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ गवा। अंतिम बंद जा रहा है। लिखा भगवान दीन सत्य सही गाना। अरे लिखा भगवान दीन सती सही गाना। लंबरदार बांधन सती नाम वाला। अच्छा अच्छा, और ये हमारे यादव वंश से आ रहा है 91 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। लिखा भगवान दीन सती सही गाना। लिखा भगवान दीन सती सही गाना। लंबरदार बांधन सती नाम वाला बाना। और सत्य के बल पर ये वही, सत्य के बल पर ये वही टिकी है दुनिया। श्रोता बंधु ध्यान दें कि ऊपर तो व्यवस्था हो गई है, तरह तरह के जस पैसा वाले हैं। कोई कहते हैं कि हम 2.5 के सीमेंट लगवाए हैं, कोई कहते नहीं हम मोरगोस व्यवस्था कराए हैं, कोई कहते हैं हमारा 36 इंच पिलर है, कोई कहा कहते हैं हमारा 18 इंच पिलर है। लेकिन पृथ्वी के नीचे जैसे द्वापर में, वैसे त्रेता में, वैसे सतयुग में, वैसे आज कलयुग में वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। इसलिए दावे के साथ मेरा कहना है कि सत्य के बल पर यह वही, सत्य के बल पर यह वही टिकी है दुनिया सारी। सती भारी पड़ी गवा, सती भारी पड़ी गवा, यो विजयी भैलल भारी बारी। सती भारी पड़ गवा, विजयी भैलल भारी बारी। सती भारी पड़ गवा। और लक्ष्मणपुर निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री राम कुमार यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। ये तो रही मेरी तरफ से गीत। और ये दोस्तों अधिक से ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जान रहे हैं वो भी जान ले कि मैं आज बिरहा ननिहाल में गा रहा हूँ। इस दरवाजे पर यानी मेरा ननिहाल है और ये वहाँ 2-4 लोग रिश्तेदार हैं और सबके सब पटीदार हैं ये हरियन। तो इसलिए मैं सभी लोगों का घराती और बराती बिरहा गायक जितने लोग आए हैं सबका मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन करते हैं, गीत के माध्यम से, और वाणी पर विराम दे रहे हैं उसी पे कि मात सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत। हे मात सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत है। मात सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत है। कहा मात सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत है। इस दरवाजे पर आए जितने हर इंसान की स्वागत है। रामचरितमानस सुख सागर वेद पुराण की स्वागत है। महापुरुष भाई महापुरुष भारत वाले उनके विधान की स्वागत है। महापुरुष भारत वाले उनके विधान की स्वागत है। बाइबिल गीताए कलमा कुरान की स्वागत है। कहा बाइबिल गीताए सन कलमा कुरान की स्वागत है। सभी धर्म एक समान हिंदू मुसलमान की स्वागत है। भाई सभी धर्म एक समान हिंदू मुसलमान की स्वागत है। आने और जाने वाले बूढ़े जवान की स्वागत है। आने और जाने वाले बूढ़े जवान की स्वागत है। गाने और बनाने वालों के जुबान की स्वागत है। भाई गाने और बनाने वालों की जुबान की स्वागत है। खड़ा कहे भगवान दीन हर एक ज्ञान की स्वागत है। कहते लंबरदार सभी श्रोता मेहमान कि तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार। मेरे करो कल्पना पूर्ण माफ कर दीजिए मेरा कसूर। भक्त पर दया की हो जरूर निगाहों से ना कीजिए दूर कि मेरे नैया की तुम्ही हो पतवार।
और पुनः फिर दशरथलाल भाई आ रहे हैं। हार्दिक हार्दिक वंदन। सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।